जब मैं सदस्यों के साथ बात करती हूँ तो उन सभी की एक ही इच्छा होती है। वे सभी अधिक प्रेम देने में सक्षम होने, सुसमाचार के बहुत अच्छे फल उत्पन्न करने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए सुंदरता से बदलने के लिए मांगते हैं। चूंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए परमेश्वर की संतान भी प्रेम है। इस प्रकार वे केवल अपने लिए अच्छी चीजें नहीं चाहते, बल्कि उन अच्छी चीजों की तलाश करते हैं जो सभी लोगों को खुश करती है। जैसे बच्चे अपने माता पिता के सदृश होते हैं, वैसे ही परमेश्वर की संतानों को परमेश्वर के सदृश प्रेम में फिर से जन्म लेना चाहिए। आपके लिए परमेश्वर का प्रेम सर्वोच्च प्रेम है। वो अपनी संतानों के बदले मर गए, जो स्वर्ग में किए गए पाप के कारण मृत्यु के योग्य थे और अनंत मृत्यु में प्रवेश करने के लिए नियत थे, और उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू से आपको बचाया है। चूंकि आप उनके प्रेम को महसूस करते हैं, तो आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं और उनका अनुसरण करते हुए स्वर्ग जा सकते हैं। चूंकि आपको परमेश्वर से सबसे बड़ा प्रेम मिला है, तो आप और क्या मांग सकते हैं? परमेश्वर कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इसका मतलब है कि चूंकि परमेश्वर ने आपको अनंत प्रेम दिया है, इसलिए आपको एक दूसरे से प्रेम पाने की चाह नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रेम बांटना चाहिए। जब आप प्रेम देते हो और एक दूसरे का ध्यान रखते हो, तो आप खुश होंगे और तब आप प्रलोभन में नहीं गिरोगे। जब आप कुछ कहते हैं, तो आप पहले सोचते हैं कि क्या दूसरे व्यक्ति को आपकी बात से व्यथा, खुशी या आहत होगी। यह प्रेम है। परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले आपने वह सब कुछ कहा जो आप कहना चाहते थे, लेकिन अब आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करना नया जन्म लेना है। नया जन्म लेने के लिए आपके पास मसीह का हृदय होना चाहिए। वह सुंदर और अच्छे हैं। उन्होंने पापियों के लिए प्रार्थना की और उनके लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। प्रेम धीरजवंत और दयालु है। वह ईर्ष्या नहीं करता, वह घमंड नहीं करता, वह अभिमान नहीं करता, वह दूसरों का अपमान नहीं करता। प्रेम स्वार्थी नहीं है, पहले दूसरे के बारे में सोचता है। आपको अपनी बोली, व्यवहार और हर चीज में परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों के अनुरूप होकर संसार का नमक और प्रकाश बनना चाहिए। स्वार्थी मन के लिए प्रेम में बदलना मुश्किल है। चूंकि आप वह करते हैं जो कठिन है, इसलिए आपको बहुत अधिक आशीष मिलती है। प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूं। ऐसा नहीं था कि शरीर मर गया, बल्कि इसने अभिमान और सांसारिक इच्छाओं को मार डाला। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल जब आपका पापी स्वभाव मर जाता है, तो मसीह आप में कार्य कर सकते हैं और आपके द्वारा प्रेम साझा कर सकते हैं। हम सच्चे प्रेम फसह को साझा कर रहे हैं, जो हमें अनंत जीवन देता है। इस तरह के प्रेम को साझा करने के लिए आपके पास एक सुंदर हृदय होना चाहिए, सुंदर चीजें करनी चाहिए, सुंदर भाषा का उपयोग करना चाहिए और अपने जरूरतमंद पड़ोसियों के साथ भलाई करनी चाहिए। प्रेम को व्यवहार में लाने का प्रयास करें। जब आप बार बार प्रेम करते हैं और प्रेम देते हैं, तो यह एक आदत बन जाती है। जब आप प्रार्थना करते हैं और इसे अभ्यास में लाते हैं, तो परमेश्वर आपके प्रयासों को देखते हैं और आपको परमेश्वर की सुंदर संतान में बदल देते हैं। सुसमाचार को एक अच्छा दुख कहा जाता है, क्योंकि आप स्वर्ग में महिमा पाने के लिए दुख उठाते हैं। अच्छा कार्य करने के लिए दुख उठाने वालों के नाम चमकते हैं। आप आत्मिक स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो स्वर्ग से खोए हुए को खोजने और स्वर्ग के राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक सुसमाचार का प्रचार करते हैं। जो मर जाएंगे, उन्हें बचाने वालों के पाँव कितने सुहावने होंगे। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करेंगे, जो आत्माओं को नरक से परमेश्वर की ओर ले जाने का दूत कार्य करते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि वह आपको राजपदधारी याजक बनाएंगे। स्वर्ग में जहाँ नई सृष्टि जारी रहती है, हमेशा के लिए वहाँ रहने पर भी आप इससे कभी नहीं थकेंगे।
निश्चित रूप से आओ हम स्वर्ग जाए, जहां आप परमेश्वर के साथ एक ही मेज पर भोजन कर सकते हैं और जहां संपूर्ण आकाशगंगा में पर्व जारी रहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसे अमल में लाते हैं तो आप सुंदरता से फिर से जन्म ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आप स्वर्गीय परिवार के सभी सदस्यों को खोजेंगे जो अभी तक खोजे नहीं गए हैं और उन्हें बदल देंगे ताकि वे एक साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके।